आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 61 करेंगे और आज जो हम करेंगे वो है मुक्त पतन। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में होगी। ये आपका चैप्टर 10 है गुरुत्वाकर्षण, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है मुक्त पतन। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी हम धरती पर या पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं नीचे की ओर किस प्रकार आती हैं, तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे इस बच्चे ने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी, वो नीचे आ रही है तो एक ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लग जाती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं, फ्री फॉल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, जिसमें त्वरण उत्पन्न होता है। और मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जी का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ जो त्वरण को जैसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए की जगह यहाँ पे ग्रेविटी के कारण त्वरण हो रहा है तो उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखना चाहेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के समीकरण क्या है, कैसे हम जी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड और पृथ्वी, दो चीज़ें हम लेके चलते हैं, दोनों के द्रव्यमान है। माना कि एक सेब है जिसका मास है स्मॉल एम और पृथ्वी का मास है कैपिटल एम, तो पृथ्वी द्वारा सेब पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा एफ और उनके बीच की दूरी होगी डी। तो सार्वत्रिक नियम जो हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा था, F इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। और दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर जो बल लगता है वो बल मास और त्वरण का गुणनफल होता है, F इक्वल टू एम में होते हैं। तो यहाँ पर A बराबर है G के, क्योंकि यहाँ पे जो त्वरण है वो मुक्त पतन के समय त्वरण है जो ग्रेविटी के कारण है, इसलिए फार्मूला बन जाएगा F इक्वल टू एम जी। दिस इज टू इक्वेशन होगी हमारे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। दोनों समीकरण में फोर्स के बराबर है तो उनको इक्वेट कर देंगे, तो एम जी इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। इसका मतलब वस्तु पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत निकट है तो दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या है, जैसे ये दे रखा है इसमें। अगर वस्तु सिर्फ पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक है तो उसकी जो वस्तु की और पृथ्वी के सेंटर से दूरी मापी जाएगी वो उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होगा वो होगा जी इक्वल टू कैपिटल जी, जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसकी वैल्यू भी फिक्स है, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी, मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से आप गुरुत्वीय त्वरण को भी निकाल सकते हैं। अब आता है कि पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं होती है, पृथ्वी गोल नहीं है, वो एक इलिप्टिकल अंडाकार आकार की है, जिसमें त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। जैसे अगर हम इस शेप में पृथ्वी को मान के चले तो यहाँ पर त्रिज्या कम होगी, पोल्स पे, इक्वेटर पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके फलस्वरूप ग्रेविटी भी उनके रेडियस पे डिपेंड करती है। जहाँ पर रेडियस कम है तो यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा है ग्रेविटी, और यहाँ ग्रेविटी कम होगी। तो इस तरीके से ध्रुव पर जो पोल है उसमें से उस पर विषुवत वृत्तों से अधिक ग्रेविटी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इस वर्कशीट के आधार पर आपको नोटबुक में करने हैं, चारों क्वेश्चंस। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 61 फॉर द क्लास 9th एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशन विच इज चैप्टर 10 एंड स्पेशली द सब टॉपिक ऑफ टुडेज वर्कशीट इज फ्री फॉल। How do all the objects when we throw upward fall on the earth's surface? This is the question arises in the mind of everyone. Then any object thrown upward reaches a certain height, just like this ball. It reaches a certain height and after reaching the height, it starts falling down and speed increasing continuously. When the object falls towards the earth's surface under the influence of gravitational force of earth alone, then its motion is known as free fall. When it started from this height to this, then it is called free fall, and during the free fall direction of the motion remains the same but the velocity of the object increasing at a constant rate, and any change in the velocity involve acceleration, and this acceleration during free fall is called acceleration due to gravity,
and it is represented by a small g, and its SI unit is meter per second square. Now equation, how can we derive the equation for acceleration due to gravity? Let us see, there are the two objects. One object is earth, and similarly an apple is also falling on the surface of earth. Then its mass is small m and the earth mass is capital M, and d is the distance from the center of the two objects is d. So the force of attraction exerted by the earth on the apple or on the object is F equal to g mm upon d square. And you know, second law of motion, Newton's second law of motion, we have derived force is equal to mass into acceleration. And here acceleration is equal to gravity, so F equal to mg. Now we have two equations 1 and 2. When we combine these, you get mg equal to g mm upon d square. M is cancelled out and g equal to g capital G small capital M upon d square. This is acceleration due to gravity. Let the object be near to the surface of the earth, then the distance r is equal to radius of the earth, just like this. Then acceleration due to gravity will be g equal to gm upon r square. Then d can be replaced by r if it is object is near to the surface of the earth. As earth is not a perfect square, then how gravity varies from poles to equators? Then its radius increases from pole to equator, just like this. If we see, and this is the center, these are the poles and these are the equator. So in the equator gravity will be the distance, radius of the object from the center of the earth is more. If radius is more, then the gravity will be less. At the poles, gravity will be more because radius is very small. So on our radius, if radius is more, then the gravity will be less by using this equation. Now you have to check your understanding through these questions in your notebook. I hope you understand the concept of free fall and the equation, how to find out the gravity in the free fall. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.